भगवान श्री कृष्ण, आखिर उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। धर्म की खातिर न जाने कितने महान कार्य कर गए। मन में जब जब उठे बेवजह के सवाल तो याद आए भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम। श्री कृष्ण जी की सुंदरता ऐसी है कि देखने भर से मनुष्य स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर ले। कृष्ण बिन राधा कहा और राधा बिन श्री कृष्ण कहा, यह तो हम सभी सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम भक्त भी अपने श्री कृष्ण से अति प्रेम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हम आखिर में कितनी भी बातें करें वो सब कम पड़ जाएगी। इसलिए इन बातों से हटकर मैं आज आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जिससे सुनने के बाद मन के भाव आंखों से नजर आ जाएंगे। यह कहानी है आज से कई साल पहले कि जब भारत देश में राजाओं का शासन काल हुआ करता है। भारत देश में एक ऐसी जगह थी राजस्थान। राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी मंदिर नामक एक मंदिर था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिलता था। इस मंदिर का पुजारी रात को मंदिर का पंखा बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डू रखा करते थे, जिससे भगवान कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डुओं को खा ले और वह लड्डू हमेशा सुबह खाए हुए मिलते थे। भगवान कृष्ण और राधा ने क्यों नहीं किया विवाह, लेकिन एक रात की बात है जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे पग बंद करके अपने घर की ओर चले गए। रात में जब कृष्ण जी को भूख लगी तो उन्होंने एक बड्ढी बड्ढी आंखें और घुंघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप लिया और एक हलवाई वाले की दुकान पर जा पहुंचे। उन्होंने हलवाई वाले से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लड्डू दे दो। इस पर हलवाई वाले ने कृष्ण रूपी बालक से कहा कि क्या तुम पैसे लाए हो, क्योंकि मैं तो लड्डू बिना पैसे के देता ही नहीं हूं। ऐसे में कृष्ण रूपी बालक ने कहा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह सोने का कड़ा है जो मैं आपको दे सकता हूं। हलवाई वाले के मन में लालच का भाव पैदा होने लगा। उसने उस बच्चे से वह कड़ा ले लिया और उसके बदले में उस कृष्णा रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर गया और उसने देखा कि वह रात को कृष्ण जी को लड्डू देना भूल गया। पुजारी वहीं बैठकर श्री कृष्ण जी से माफी मांगने लगा तो उस पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ में कड़ा गायब दिखा। इस बात की खबर उस पुजारी ने राजा तक पहुंचाई। तब राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे। तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह कड़ा तो वही कड़ा है जो पिछली रात एक बालक उसे दे गया था। इस बात से वह काफी डर गया और महाराज के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताते हुए कहा कि महाराज, मैंने यह कड़ा मंदिर से नहीं चुराया है। पिछली देर रात एक बालक मेरी दुकान पर आया जिसने लड्डू के बदले मुझे यह कड़ा दिया था। तब महाराज और पुजारी दोनों ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अब चलते हैं श्री कृष्ण जी की अगली कहानी की ओर। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करा करता था। इसलिए राजा ने मंदिर के लिए पुजारी को रखा। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूलों की माला भेजा करता था और जब वह मंदिर में आता तो भगवान श्री कृष्ण की छड़ी हुई माला राजा को पहना देता। लेकिन एक दिन पुजारी को किसी ने झूठी खबर दी कि आज मंदिर में राजा नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। पुजारी ने झट से माला को श्री कृष्ण को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला श्री कृष्ण के पास से राजा को पहना दी। राजा ने माला में लगे सफेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया कि यह माला पुजारी ने पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा को कहा कि यह बाल तो स्वयं भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर जांच करूंगा और अगर तुम झूठ बोल रहे होंगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। राजा के जाने के बाद पुजारी रोता हुआ श्री कृष्ण जी के शरण में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करे और मेरे जान की रक्षा करे प्रभु। जब सुबह राजा मंदिर पहुंचा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के तो बाल है और वे सारे सफेद हैं। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने श्री कृष्ण जी की मूर्ति से एक बाल को तोड़कर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की एक धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और वहीं भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेटकर माफी मांगने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कहने लगा,
मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।